हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके नाउ देखो फ्रेंड्स, हमारा एनालिसिस क्या था दैट हम 26,000 यहाँ पे 80 के आसपास से अगर मार्केट बाउंस करता है इस ऑर्डर ब्लॉक के मिड लाइन से तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। आज एकदम ही फ्री फॉल मिला है निफ्टी में। ओके और बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही मूव था। तो मैं क्या ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था? डेफिनेटली नहीं, मुझे इतना बड़ा फॉल आएगा वो चीज़ मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी यहाँ पे। ओके बिकॉज जो 26,030 के नीचे हमारा वीकली लेवल था 25,850, बिकॉज यहाँ पे हमारा वीकली एफवीजी था और हमारा डेली वॉल्यूम गैप भी था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी इस लेवल पे, तो इसके नीचे अगर जाते तो यही हमारा टारगेट था, बट एक दिन में आ जाएगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट मार्केट देखो ऑल टाइम हाई पे है, तो इस तरीके के प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, ये आ सकते हैं ना। हर वीक हम प्रेडिक्ट करें ऐसा मार्केट मूव करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जिन्होंने भी शॉर्ट किया है, बिकॉज हमारा 26,030 का लेवल था, इसके नीचे हमारा यही टारगेट था, तो जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा उनको डेफिनेटली पैसा मिला होगा। नाउ मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे पैसा निफ्टी में नहीं बना, बिकॉज मैंने मिड कैप में अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बना लिया था। यहाँ पे अगर आप देखो तो अच्छा खासा यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है इधर से रिजेक्शन आया। देखो यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया ये समझते हैं। ओके ये ब्रेकर ब्लॉक है, इसको डिलीट कर देते हैं अभी। 1 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ क्यों यहाँ पे ट्रेड बनता था। ओके बिकॉज देखो यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे मुझे क्लियरली एक एनगल्फिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखा, बस मुझे क्या करना था, इसके ऊपर ट्रेड लेना था। इसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ इसके नीचे एसएल, तो ये मूव इतना फास्ट मिला, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। मुझे सिर्फ 40-50 पॉइंट्स का मूव ही चाहिए था। मुझे यही एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे मुझे 40-50 पॉइंट मिल जाए, एक बाउंस मिल जाए, बिकॉज इतना गिरा है तो ओबी से 40-50 पॉइंट का बाउंस मिल जाए, फिर ये गिरना हो तो गिर जाए। बट ये इतना फास्ट मोमेंटम मिला कि मुझे आई गेस 55 का कुछ एटीएम कॉल चल रहा था, उसने 180 का हाई लगाया विदिन 10 मिनट्स। ओके तो अच्छा खासा मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया था। मैं खुद कुछ 160 के आसपास बुक किया हूँ, बिकॉज वो टेलीग्राम पे अपडेट वगैरह कर रहा था इसी ट्रेड के बारे में, तो उसमें से थोड़ा पॉइंट्स छूट गया। बट एनीवेज तो यहाँ पे मेरा पेट ऑलरेडी मिड कैप निफ्टी में भर चुका था। ओके और निफ्टी में क्या दिक्कत थी, देखो यहाँ पे ये नीचे ब्रेकडाउन डेफिनेटली किया 26,030, बट यहाँ से जब ये पुल बैक दिया तो मुझे एक अच्छा पुल बैक नहीं मिला। ओके मैं एटलीस्ट वेट करता हूँ कि 50% मुझे पुल बैक मिले मिनिमम। वहाँ से अगर कुछ सेलिंग आता है, यहाँ पे देखो एक एफवीजी भी था 15 मिनट्स में, अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी एक एफवीजी था जो अनमिटिगेटेड था। तो मैं चाहता था कि उस एफवीजी से मुझे एंट्री मिले तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, बट मार्केट ने कोई अच्छा पुल बैक नहीं दिया, थोड़ा सा पुल बैक करके वापस से नीचे गिर गया। फिर यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पर भी मैं शॉर्ट नहीं कर सकता था बिकॉज यहाँ पे वो भी था, तो देयर वाज नो रीज़न फॉर मी टू गो शॉर्ट हियर। जब इस कैंडल के नीचे प्राइस सस्टेन करना स्टार्ट हुआ, यहाँ से मैंने शॉर्टिंग थोड़ी स्टार्ट की, वो भी 1 मिनट पे स्कैल्प किए। ओके मैंने आई गेस 2 से 3 स्कैल्प किए हैं, 2 से 3 स्कैल्प यहाँ पे इसके नीचे बनाए हैं। ओके और नहीं और कुछ 60-70 पॉइंट स्कैल्प करके बनाया है 2-3 ट्रेड में इकट्ठा। यहाँ से जब नीचे जाना स्टार्ट हुआ, बिकॉज फिर मैं समझ गया था कि अब ये डेफिनेटली 850 तक तो डेफिनेटली नहीं रुकेगा, मार्केट 800 तक नीचे गया है। ओके तो यहाँ पे 1 मिनट पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मुझे या फिर कोई ब्रेकर ब्लॉक वगैरह में एंट्री मिली, तो वहाँ पे रिजेक्शन पे मैंने एंट्री ली, छोटे छोटे ट्रेड्स कैच किए, बट कोई बड़ा ट्रेड मैंने निफ्टी में कैच नहीं किया। ओके भले ही फॉल बड़ा आया हो, बट मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं बड़ा फॉल ये कैच नहीं किया हूँ, बिकॉज मेरा एनालिसिस कुछ अलग था और मैं जिस तरीके से प्राइस को ट्रेड कर रहा हूँ उस तरीके से प्राइस ऊपर नहीं आया। देखो यहाँ पे अगर प्राइस इतना इधर से गिरा है, ओके तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस एफवीजी में प्राइस आ जाए, ये ऑलमोस्ट 50% भी हो जाता अगर यहाँ पे आ जाता, फिर मैं सेल डेफिनेटली करता, फिर ये पूरा मूव मैं राइड करता। ओके मैं बिल्कुल भी 850 तक, तो मैं 850 तक बिल्कुल भी नहीं निकलता, यहाँ पे 850 तक बिल्कुल नहीं निकलता, बट एनीवेज देखो होता है ऐसा। सो नाउ कल कैसे ट्रेड करना है, मैं एक बार आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ और फिर वहाँ से हम डिस्कस करते हैं। देखो द रीज़न ये क्यों हुआ, देखो कोई रीज़न एज सच, मैंने न्यूज़ वगैरह देखा, कोई एज सच रीज़न नहीं है, सिर्फ एक है कि आज सेबी का एक मीटिंग है। ओके तो एफएनओ ट्रेडर्स पे बहुत ही बढ़िया से रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाले हैं, रेस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं रादर आई वुड से, तो वो एक दिक्कत कर सकता है। तो हो सकता है उस चीज़ ने सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब किया हो। दूसरी चीज़ ग्लोबल मार्केट्स की वजह से निफ्टी को हुआ क्या, देखो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से ये जो प्रीवियस वीक था ना, इसके ऑलमोस्ट 50% के आसपास आज की ओपनिंग हुई और वहीं पे हम सस्टेन नहीं कर पाए। ओके तो ये क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, अगर कोई भी एक बुलिश ट्रेंड होता है
अगर उसके 50% यहाँ पे है मान लो, तो यहाँ से हम निकल जाते हैं तो हम डेफिनेटली ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं। बट अगर इसके नीचे ही हम ओपन होके इधर ही सस्टेन करने लगते हैं, देन प्राइस ये पूरा मूव जो होता है वो गिव अप कर देता है मोस्ट केसेस में। ओके, ये आप चीज़ डेली और वीकली कैंडल्स पे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, कभी भी डेली एक बुलिश कैंडल बना है, फिर अगर दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन उसके 50% के नीचे खुलता है, देन मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि प्राइस नीचे ही कंटिन्यू करे। ओके, और हमने हमारे लेवल्स के नीचे भी ट्रेड कर रहा था, जो 26,030 का लेवल था उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा था। तो जिन्होंने भी ट्रेड किया है आई गेस उनको बढ़िया प्रॉफिट मिला होना चाहिए। नाउ देखो अभी प्राइस कहाँ पे है, अभी प्राइस है वीकली फेयर वैल्यू गैप में। आज वीक है डेफिनेटली प्राइस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कल भी वीक होगा, बिकॉज हो सकता है आज वीकनेस मार्केट शो करे, कल थोड़ा साइडवेज या थोड़ा पुल बैक हमें देखने को मिले। क्यों मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, बिकॉज हम एक वीकली फेयर वैल्यू गैप में है। ओके, ये वीक का हो गया। अभी हम डेली पे जाते हैं, डेली पे हम देखें तो डेली पर भी हम किस में है, डेफिनेटली एक फेयर वैल्यू गैप तो है ही, वीकली भी है, और यहाँ पे हमारा एक वॉल्यूम गैप निकल के आ रहा है, जो हमने वीकली एनालिसिस में भी डिस्कस किया था दैट दिस इज़ आवर वॉल्यूम गैप। तो यहाँ पे दो कन्फ्लुएंस है। यहाँ पर भी देखो अगर तो बैंक निफ्टी जैसा ही सिनेरियो बना है, ये ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो है। ओके, ये ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पर प्राइस ने अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया और फिर ये फेलियर किया। अगर मुझे यहाँ पे रीटेस्ट मिलता है और यहाँ से हम नीचे जाना स्टार्ट करते हैं, तो हम हो सकता है कि इस लिक्विडिटी तक नीचे आ सकते हैं, जो कि है 25,300 तक। ओके, 25,300 तक हम नीचे आ सकते हैं, बट मैं बिना पुल बैक के ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। सिंपल है, मुझे अपने मार्केट्स में बियरिश मार्केट इसीलिए नहीं पसंद है बिकॉज हम पुल बैक देना ही भूल जाते हैं। कभी भी आप देख लेना, कभी भी हमारा मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो कभी भी पुल बैक नहीं देता मोस्ट लाइकली। ओके, मोस्ट लाइकली अच्छे पुल बैक्स नहीं मिलते। मैं नैस्डैक भी ट्रेड करता हूँ, फॉरेक्स मार्केट भी ट्रेड करता हूँ, तो उसमें क्या होता है डाउन ट्रेंड में भी होते हैं ना, हमें अच्छे खासे पुल बैक्स मिल जाते हैं तो ट्रेड करना मिल जाता है ना। अब हमारे मार्केट की दिक्कत क्या है, ये इसी तरीके से गिरता है। यहाँ पे एक भी ढंग का पुल बैक मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं शॉर्ट कहाँ पे जाऊँ आप मुझे ये बताओ। इसके नीचे शॉर्ट जाऊँ तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा हूँ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो क्या ही मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। ओके, इसीलिए मुझे अपने मार्केट में ना थोड़ा शॉर्ट करना पसंद कम आता है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मार्केट अच्छे पुल बैक्स नहीं देता ना। अब एनीवेज देखो, ट्रेड तो हमें यही करना है, राइट, हम इंडिया में है तो यही ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मुझे ये एक अच्छा खासा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ओके, बियरिश साइड का, तो ये हम डेफिनेटली मार्क करेंगे। ओके ना, अब इसके अलावा क्या है, ऊपर मेरे पास एक अच्छा खासा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। ओके, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह हमारे लिए काम कर सकता है, एज वी नो। हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, देखो ये लेवल अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी आप एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम यहाँ पे कर सकता है। ओके, बिकॉज यहाँ पर भी क्या हुआ है, प्राइस अगर हम देखें, ओके ना, अब यहाँ पर भी अगर हम देखें देन प्राइस यहाँ पे नीचे आया, थोड़ा पुल बैक देके फिर यहाँ से फ्रेश गिरा है, तो डेफिनेटली ये एक एरिया भी अच्छा हो सकता है ना। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्राइस यहाँ पे आए, यहाँ से मुझे रिवर्सल दे, तो ये मेरे लिए बढ़िया रहेगा। ओके, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, प्राइस ऐसा करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, मुझे ये बेस्ट लगता है कि यहाँ, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 50% के ऊपर रिट्रेस कर देगा, फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा, तो एक अच्छी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कल ट्रेड कैसे करना है, देखो अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं, इस एरिया में कहीं पे भी ओपन होते हैं, राइट, 800 के ऊपर ही फ्लैट ओपन होते हैं, ऊपर जाते हैं, अगर यहाँ से रिएक्शन मिला हम डेफिनेटली एक बार सेल ज़रूर करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि हम सेल नहीं करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे, बट रिएक्शन का वेट करेंगे, प्राइस को इधर आने देंगे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने देंगे, फिर हम यहाँ पे नीचे जैसे ही जाएगा या फिर इस रिटेस्ट पे हम सेल कर सकते हैं। टारगेट क्या रखेंगे, सिंपल, पहला टारगेट 25,800 ही रखेंगे। ज़्यादा मार्केट बियरिश तभी होगा अगर हम 25,800 780 को ब्रेक कर देते हैं। ओके, इससे पहले हम ज़्यादा बियरिशनेस नहीं देखेंगे। अगर वो लेवल ब्रेक कर दिया, थोड़ा जूम आउट किया है ना, अगर इस लेवल के नीचे एक भी प्राइस एक्शन बन गया, देन हम सीधा ये लिक्विडिटी और ये ऑर्डर ब्लॉक टारगेट करने की कोशिश करेंगे, जो है 25,500 तक। ओके, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे प्राइस अच्छा खासा मूव किया है, सेलर्स बायर्स सभी ने पैसा बनाया है इधर, ये बैलेंस प्राइस बोलते हैं इसे, तो डेफिनेटली हो सकता है कि इसके नीचे प्राइस एक्शन बना, देखो प्राइस एक्शन बनना ज़रूरी है,
इसके नीचे विक करके ऊपर चला गया, उसकी बात नहीं है। इसके नीचे एक 5 मिनट में प्राइस एक्शन चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि हम 25,500 तक अप्रॉक्सीमेटली आ सकते हैं। ओके, सिंपल है मेरी बात। नाउ गैप डाउन ही अगर ओपन हो गए, मैं ट्रेडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। गैप डाउन ओपन हो गया, मैं डेफिनेटली वेट करूँगा कि प्राइस पुल बैक करे आज के क्लोजिंग तक या फिर इस सेलिंग जोन तक, तभी मैं सेल करूँगा। गैप डाउन के केस में अगर ओपन होके वो नीचे ही जाता है तो मैं कुछ करने के लिए रेडी नहीं हूँ। फिर इस एरिया में आएगा, यहाँ से कुछ बाइंग मिला तो मैं बाइंग करूँगा। ओके, बट सेलिंग डेफिनेटली गैप डाउन के बाद मैं करने वाला नहीं हूँ। ये मेरा एक पक्की बात है कि वो डेफिनेटली मैं नहीं करूँगा। सिंपल है। नाउ प्राइस अगर गैप अप ओपन हो जाता है, देखो इस एरिया में ओपन होकर रिजेक्ट करता है, हमें अच्छा ट्रेड मिलता है, हम सेल कर सकते हैं। बट मान लेते हैं कि प्राइस अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होके इसके ऊपर जाता है या इसके ऊपर ओपन होके सस्टेन करता है, हम वेट करेंगे इधर आने का, यहाँ से सेल करेंगे। ये मेरे लिए बेस्ट एरिया होगा। कौन सा एरिया? ऑलमोस्ट 25,980 से लेके 26,030। ओके, भले ही मार्क हमने कम एरिया किया है, बट मैं ये FVG भी गिन रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं ये पूरा एरिया गिन रहा हूँ। तो ये जो 50-60 पॉइंट का एरिया है, ये दोनों अगर हम मिला लें तो ये एरिया बेस्ट होगा मेरे लिए सेलिंग करने के लिए, ये एरिया। ओके, यहाँ पे प्राइस आता है, कभी भी रिएक्शन देता है, मैं इधर से सेल की ही अपॉर्चुनिटीज़ देखूँगा एक बार के लिए। अगर प्राइस SL हिट कर देता है तो फिर देखेंगे, बिकॉज ये प्राइस अभी 26,030 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता, इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। हो सकता है हम इधर बीच में ओपन होकर इधर साइडवेज रह जाए, ये एक टोटल पॉसिबिलिटी है, कल हो सकता है। बिकॉज आज मार्केट ने बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग मूव दे दिया है। इस पैटर्न को हम वाटरफॉल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, आज जिस तरीके से मार्केट मूव किया है इसको वाटरफॉल पैटर्न बोलते हैं। आपको नहीं पता, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा। इससे पहले बहुत टाइम पहले बनी थी ये पैटर्न, तो तब भी मैंने डिस्कस किया था कि वाटरफॉल की तरह ये ज़्यादा पुल बैक दिए बिना ये स्लो एंड स्टडी नीचे गिरता रहता है। ओके, तो ये वाटरफॉल पैटर्न है। एनीवेज, नाउ अभी ये पुल बैक दे रहा है, यहाँ पे अगर कल आता है यहाँ से सेलिंग मिला या फिर यहाँ से हम सेलिंग करने की ही कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा है जितना निफ्टी गिरा है। ओके, बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में एक झटका दे दिया, फिर स्लो एंड स्टडी ये नीचे आता रहा, बट इतना ये नहीं गिरा है। सिंपल है, इसमें भी ये लेवल कोई काम का नहीं है, इसको हम डिलीट करते हैं। और इसका भी वीकली चार्ट हम देखें तो हम वीकली FVG में ही है, और इसमें मैंने क्लियरली आपको बताया था कि ये ब्रेकआउट फेलियर कर चुका है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था उसका ये फेलियर कर चुका है, तो हम नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी इसने भी यहाँ पे जो डेली फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, इधर से इसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। तो 15 मिनट्स पे देखते हैं इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे। नाउ इसके लिए अगर बुलिश होना है तो ये लेवल, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक है पूरा इसका, तो ये हम 53,400 के ऊपर ही मानेंगे कि 400-500 के ऊपर ही मानेंगे कि इसमें कुछ स्ट्रेंथ आ सकती है। इसका सिंपल है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है इधर से सेल का सोचेंगे, फ्लैट ओपन होके नीचे आता है इधर से बाई का सोचेंगे। क्यों यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे? देखो बिकॉज ये जो लेग रैली का मिला है इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है। ओके, तो यहाँ पे एक अच्छे खासे स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे, इम्बैलेंस भी हो जाएगा, तो यहाँ से रिएक्शन मिलता है और एक गिरावट भी आ चुकी है, तो हम सिर्फ एक छोटे से पुल बैक के लिए भी बाइंग प्ले कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से हम ट्रेंड चेंज करके वापस से नया हाई लगाएंगे, ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ से एक पुल बैक मिल जाएगा। तो हमें तो क्या चाहिए, 200, 250, 300 पॉइंट का पुल बैक मिल गया, हमारा ट्रेड ख़त्म, राइट। गैप डाउन इसमें ओपन होता है, यहाँ से रिवर्सल करता है, बाइंग करेंगे। नाउ हम यहाँ पे बाइंग करने का भूल कब जाएंगे? अगर ये जो मिड लाइन देख रहे हो समवेयर अराउंड 52,700 के आसपास, इसके नीचे प्राइस एक्शन बना तो फिर हम वापस से सेल करेंगे। टारगेट क्या रखेंगे? 52,450 का हम टारगेट रखेंगे, और ये ब्रेक हुआ देन 52,200 तक का टारगेट हम नीचे देख सकते हैं। ओके, बट इसके नीचे एक प्राइस एक्शन आना चाहिए तभी। ऊपर की साइड क्या है? यहाँ पे आया, सेलिंग करेंगे। ओके, अगर 52,400 के ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, तो फिर हम बाइंग का कुछ सिनारियो इसमें देख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। 52,400 के ऊपर इसको हाफ एन आवर जितना 15 मिनट जितना सस्टेन करना पड़ेगा। बाकी ये गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो, हमने लेवल्स दोनों साइड के निकाले हैं, तो आपको उसी हिसाब से ट्रेड करना रहेगा। और मिड कैप्स को मैं बोलूँगा कि एक दिन हम छोड़ देंगे। वाई? मैं इसका रीज़न बताता हूँ। ये आज बहुत ही वायलेंट मूव किया है नीचे ऊपर, और इस रेंज में ये इसका बड़ा रेंज हो गया है। अभी अगर आप देखो देन 12,900 से लेके 13,350, ओके,
ये है मिड कैप का एक बड़ा रेंज हो चुका है, तो इस रेंज में मुझे नहीं लगता कुछ अच्छे ट्रेड मिलेंगे। और अगर देखो कल ट्रेड करना है तो एक ट्रेड बन सकता है हमारे लिए, कौन सा है, अगर हम 180 के लिए 13,180 के नीचे अगर एक प्राइस एक्शन बना देते हैं तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। टारगेट सीधा सीधा ये लिक्विडिटी पॉइंट हम 13,030 के आसपास 20 के आसपास का ये टारगेट रखेंगे। सिंपल है, इधर फिर क्या रिएक्ट करेगा देखेंगे। हम सिर्फ ये एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं 13,180 के नीचे प्राइस एक्शन, तो सेल करेंगे। बाकी ये ऊपर जाए, गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, कुछ भी करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम कल के दिन इसको छोड़ देंगे बिकॉज ये इस रेंज में हमें परेशान कर सकता है, हमारा कैपिटल ब्लो आउट कर सकता है। ओके, तो इसीलिए मैं ज़्यादा इस रेंज में ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। इस रेंज का ब्रेकडाउन मिला तभी मैं सेल करना चाहूँगा, बिकॉज अभी ब्रेकआउट से तो बहुत दूर है, तो मैं ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रेकआउट से दूर है तो उसकी बात हम कल करेंगे, या फिर लाइव मार्केट में कुछ होगा तो देख लेंगे। ओके, टेलीग्राम पे। तो होप आपको ये एनालिसिस पूरा समझ में आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।